एक ये जो बच्चे थोड़े बहुत हो जाते ये वीर बना दिए 4 साल में रिटायर होकर घरवा लगे ना इनका ब्याह करे कोई। नहीं, जो आप कावड़ की बात कर रहे, कावड़ में तो हम एक बात कह रहे कि योगी सरकार ने कावड़ का जो ये यात्रा थी अच्छी तरह से पूर्ण हुई। नमस्कार दोस्तों। भारत किसानों का देश है और किसानों के देश में किसान बदहाल है, परेशान है। बार बार अपनी समस्याओं के लिए दर बदर भटकने की जो परेशानी किसानों को भुगतनी पड़ रही है, उसको लेकर कभी मिल में धरना होता है, कभी बिजली घर पर धरना होता है, कभी सोसाइटी में धरना होता है, कभी बैंक वाले आते हैं, कभी सोसाइटी वाले आते हैं, कभी बिजली वाले आते हैं। लेकिन किसान जाए तो जाए किसके साथ, जाए तो जाए किसके सामने, जिनके सामने अपना दुख रो सके। 2014 में जब मोदी सरकार नहीं आई थी, उससे पहले सरकार ने काफी वायदे किए, किसानों की आय दुगनी के वादे किए, 15 लाख के वायदे किए, 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे किए, और इसके साथ साथ जो भी वायदे किए उन पर खरा उतरा कि नहीं उतरी मोदी सरकार। अब उसी को बात करने के लिए हम शामली के गांव खेड़ी करमू में आए हैं। शामली से जैसे ही आप दिल्ली की तरफ चलेंगे, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है, और गांव में पूर्णतः किसान रहते हैं। और किसानों के सामने क्या क्या समस्या है, किसानों से बातचीत करेंगे। अभी हम एक चौपाल पर हैं और ये बैठक है, सॉरी, तो बातचीत करने के लिए कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? बिट्टू। बिट्टू भाई, क्या लगता है पिछले अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है योगी सरकार ने जिस तरीके से वायदे किए, क्या योगी सरकार उन पर खरा उतर पाएगी? अब लो तो कोई उतरे नहीं है, 5 साल पहले भी रह लिए। ये जरूर है, हाँ एक चीज में जरूर ले रहे हिंदू मुस्लिम का तिल्ली जलाते है, महंगाई से भटका रहे। अगर वे आवे मुद्दों पर आवे, महंगाई देख लो कहाँ थी, सिलेंडर कहाँ से कहाँ जा लिया, डीजल कहाँ से कहाँ जा लिया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा लिया, बताओ। सिरसों का तेल देखो। सरसों का तेल तो किसानों का है, किसानों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरसों के तेल से। जो कि सरसों का तेल है वो तो किसानों का है ना, किसानों का बिक रहा। बड़े बड़े उद्योगपति से जमा करा गए सिरसों को, किसानों से मंदे में ले रहे, स्टॉक लगा रखे। तो किसानों की तो भाई बिक्री 2,500-3,000 रुपए भी कुंटल में। तो किस चीज पे मुद्दे पे होने में, बस इस पाव है कि हमने उस मस्जिद को उठा के वहां मंदिर बना दिया, वहां से फिर मस्जिद निकल गई, वहां ये निकल गया। गन्ने का पेमेंट बोल लग रहे थे तो 5 साल पहले 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, नहीं तो ब्याज भी देंगे। ना ब्याज है ना 14 दिन में पेमेंट है, बच्चों की फीस नहीं जा रही स्कूल में, बताओ पेमेंट दे रहे क्या? पहले जब योगी सरकार नहीं आई थी, 43 भी नहीं हुआ, हिसाब जोड़ लो। दिसंबर कौन से महीने का हमारा शामली मिल का, दिसंबर का आया, कब का मिल चल रहा। मुद्दे पाव ने भाई, हमने महंगाई कम की, रोजगारी लगभग, बेरोजगारी कितनी कर दी। एक ये जो बच्चे थोड़े बहुत हो जाते ये वीर बना दिए, 4 साल में रिटायर होकर घरवा लगे ना इनका ब्याह करे कोई। ब्याह की बहुत चिंता हो रही है, जहाँ भी जा रहा हूँ ब्याह की बात आ जाती है। कौन करने लगा, आने नहीं बैठे सारे, नौकरी होगी तो ब्याह होगा। ये पहले जन पूछ जाएगा 4 साल वाला तू 15 साल वाला, 4 साल का तू घोटाल, नौकरी भी ब्याह भी नहीं। तो आपको समझ में नहीं आया कि जो योगी सर किसानों क्या था, डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, पेस्टिसाइड कितनी महंगी हो रही। वो एक बार खेत में किसी कृषि मंत्री को यहाँ भेज के जांच करवा के देखो कि किसानों की कितनी लागत आ रही, कितने कीटनाशक दवाई डालना लग रहे, इतने इतने रोग खेतों में आ रहे, जितना गन्ना हो इतने सारे खेतों में डाल दिया। हिंदू हिंदू होने का जो सबसे पहले कर्तव्य निभाया था वो भी तो जाटों ने निभाया था। अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि जाट मोदी से फ्रंट हो गए? हिंदू में जाट ही आवे और नहीं आता कोई, झगड़े में भी लोग ऐसा जाट मुस्लिम बता देता था, जब तो ये भी हिंदू झगड़ा होने के बाद में भी हिंदू मुस्लिम बता लगे हुए, पहले जाट मुस्लिम बना दिए थे और नहीं बिरादरी थी। गन्ने का पेमेंट की बात हो कोई हो, किसान तो हर गाँव में जा कोई धरने में, जहाँ ये डाले वहां जाट, जहाँ नहीं डाले नॉन जाट, जहाँ इन्हें फायदा वहां सब हिंदू बनाते हैं, जहाँ इन्हें नुकसान है वहां जाट मुसलमान। किसी मुद्दे पे तो अब एक पे। ये भाई साहब, अभी एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है अभी जो अभी आपने देखा हो कावड़ गई थी, तो कावड़ के फायदे नजर आए आपको, नुकसान का नजर आए? क्योंकि जाटों ने जिस तरीके से शुरू में 2014 में मोदी सरकार को सपोर्ट किया, और अब की बार भी जब मैंने देखा हर गांव में काफी काफी वोट निकल के जा रही थी। यहाँ यहाँ से विधायक थे पहले जो तेजेंद्र निर्वाल, उनको काफी वोट गई है, जबकि चुनाव में लग रहा था कि ज्यादातर वोट प्रसन्न चौधरी को जाएगा। हालांकि प्रसन्न चौधरी जीत गए, लेकिन जाटों ने दबाकर वोट किया है तेजेंद्र निर्वाल को भी।
नहीं, जो आप कावड़ की बात कर रहे हैं, कावड़ में तो हम एक बात कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कावड़ का जो ये यात्रा थी अच्छी तरह से पूर्ण हुई। इस कावड़ में भी एक चीज बहुत गलत है, या जो डाक कावड़ चला है, इधर सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए बिल पूरी तरह से। एक यहाँ सिसोली का लड़का था फौजी, वो भी इस भगदड़ में ही मरा। और रही बात चुनाव की, चुनाव में तो यहाँ शामली की जो जनता थी वो बीजेपी से नाखुश थी। कोई भी जो हमारे पूर्व विधायक थे वे कभी गांव से जुड़े नहीं, कभी नहीं आए, अपना शहर में रहे। गांव में, हमारे गांव में भी कई एक उसके नाम की प्लेट नहीं पावे। 5 साल में अपनी पूरी की पूरी योजना ऐसे की ऐसे चली गई। आधे तो ऐसे थी जनता जिन्होंने मिले ही नहीं, मैं देखे ही नहीं, तो वो तो उनकी खिलाफत थी। और कुछ सरकार की थी, सरकार के जो वादे पहले थे वही करे, ना पहले कुछ काम करे ना ही करा। और हमारे यहाँ तो एक ही चीज है, गन्ना बेल्ट है, पेमिट मैन है। अगर यहाँ पे टाइम पे पेमिट होगा, सबके बिजली बकाये रुक रहे थे। कोई कहीं से ला छूट छाट सी आई, ब्याज ले लेके बिजली के बिल जमा करे नहीं, कनेक्शन कट गए थे खेतों के। और पीछे से तमाहे थे 8-10 ट्वेल्व भी पटी थी। तो अगर ये पेमेंट टाइम पर करेगा फिर हमारा बिल क्यों रुकेगा? हम सारे काम अपना जो हमारा बिजली का बिल है, सब ये बच्चों की फीस है, ये सब टाइम पर करू जाएंगे। केसीसी है, केसीसी की किसी की भी जरूरत नहीं पड़े यहाँ किसी को। जब टाइम पे पैसा होगा, हमारा पैसा है। 8 महीने हो लिया, मिल चालू हुआ था 7 नवंबर में, और अब अगस्त है क्या, 2 अगस्त है क्या, मिल बंद भी हो लिया। आज तक कुल 43-44 दिन का पेमेंट हुआ, तो जिसमें कम से कम 5 महीने का पेमेंट ऐसे कैसे ही है हमारा। और शुरू के जो 1 महीने का था उसमें पर्ची भी लोगों की बहुत कम आई। जो पहली सरकार थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस समय क्या पेमेंट टाइम पे होता था, या फिर ये केवल योगी सरकार नहीं, के एक लिए? बात थी उसमें, अगर जब हम मिल पे जहाँ भी किसान पेमेंट नहीं हुआ था, धरना देवा थे, तो पेमेंट सरक जाता आगे। वो इनका कुछ नहीं जूम चलती। हमारा मिल तो ऐसा था, हमारा मिल तो ऐसा था, अब जैसा मिल बंद हुआ तो 14-15 दिन में अपना सारा भुगतान करके ठल्ली हो जाया करे था। ये बस हो रहा मामला, यहाँ धरना दे लो, प्रदर्शन कर लो, इन पर ना जूम चलते ना कुछ। सरकार जो हमारे डीएम है, अगर ये दबाव नहीं बना रहे, अगर ये कुछ दबाव बना हुआ, मिल मालिक की हिम्मत है वो पेमेंट ना दे, पर पेमेंट में अपनी जेब तो थोड़ा दे रहे हुए, तो हमारे ही तो माल ले रखा हो, सब बनाएगा उन्होंने, बेच भी लिया, अब फिर भी हमें पेमेंट नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे क्षेत्र में अब पेमेंट की है। आपको क्या लगता है कोई दूसरा आ सकता है इस तरह का जो पेमेंट करवा सके समय पर? नहीं, ऐसा तो है, जैसा लोक दल, हम तो चाह रहे हैं कि अब लोक दल आवे सरकार में, हम कुछ दबाव बनावे, वे भी संघर्ष कर रहे हैं। आज तक बीजेपी वालों ने किसी ने भी पेमेंट का मुद्दा नहीं उठाया, ना कहीं। जब इनकी सरकार नहीं थी, जब भी नहीं है पेमेंट का मुद्दा उठावे थे, जब भी नहीं इनका ही हुई था। बट ठीक है, अपना वही है, या साहूकारों की सरकार है, व्यापारियों की, उनके हिसाब से न चलना, जो करवे कहेंगे वो सरकार चलेगी। चलिए एक और ताऊ जी से बात करेंगे। ताऊ जी, आपको क्या लगता है, जैसे ही सरकार बदली, योगी सरकार आए, उसी तरह से फिर वही जो बातें चल रही थी पिछले वाली, वही चलने के दोबारा फिर वही चल गई। अब सरकार इतनी सतर्क है, कानून व्यवस्था देख लीजिए अब उत्तर प्रदेश की कितनी अच्छी हो गई है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार सचमुच में काम कर रही है, या फिर ये झूठी बातें हैं कि हमने कानून व्यवस्था को सुधार दिया है? देखो, कानून पानों को तो हमें पता नहीं, हमें तो अपने पेमेंट का पता, पेमेंट मिलता नहीं। कानून का हम तो पहले वैसे ही थे, रिब्बे से ही है। कानून का कौन हमारा जिधर जुलट बज रहा गई। कानून को तो न पड़े जरूरत जो बदमाश हो, हमें नहीं पड़ती जरूरत। हम तो किसान आदमी, किसान का पेमेंट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। बात वही है बस, कोई सरकार है कि पेमेंट दे नहीं रही। पहले चौख्खा पेमेंट मिला था भेड़ धनी जी का, अब कुछ मिलता ही नहीं। और क्या बताऊं मैं, और भाई तो पूछता सब बता देंगे। जी, जी। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है, जैसा सरकार बदली है, तो आपको क्या लगता है कोई नया आ सकता है इस तरह का जो आपकी मदद कर सके, किसानों की मदद कर सके? अभी एक गाँव हाथी करोदा है, वहाँ भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं कि उनकी ज़मीनों को छीन रही है सरकार, उनको मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है सरकार मुआवज़ा देगी या नहीं देगी? भाई वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार मुआवजा देगी नहीं देगी। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गन्ने के पेमेंट का ही है सबका, कुल मिला के। कोई समय पर होता नहीं। कोई समय पे होता नहीं। पहले सरकार में कुछ दिक्कत थी, तभी तो बस चेंज करके दूसरी सरकार बढ़ाई कि भाई किसान पर ज्यादा ध्यान दे देगी। अब बात समस्या वही रहेगी, टाइम से पेमेंट होता नहीं, पेमेंट नहीं होगा, बिजली का बिल नहीं जानेगा, बिजली का बिल नहीं जानेगा, इसके अलावा फिर कनेक्शन कटेंगे, कई बच्चों को फीस नहीं जाती, 100 मुद्दे है। तो किसान तो जो है ना, जो आज के टाइम में तुम्हें बताओ, ज्यादातर मध्यम वर्ग का किसान है, ठीक है, वो खाली खेती के ऊपर डिपेंड है। जितनी जो मार पड़ रही, वो जो किसान है मध्यम वर्ग का, उसके ऊपर जब सबसे ज्यादा मार पड़, क्योंकि वो खेती के ऊपर डिपेंड है, पेमेंट उसको आता नहीं। अपना फिर अपना काम चलाने के बाद ब्याज पे पैसे देगा, ब्याज भरता रहे, बस स्थिति खराब ही है। एक और भाई साहब है, उनसे भी बातचीत करने दें। भाई साहब, आपको क्या लगता है,
अगर सरकार गन्ने की पेमेंट टाइम पर कर देती है तो क्या बिजली के बिल समय पर जमा हो गए? क्योंकि मीटर अभी आए हैं कुछ दिन पहले ही, उससे पहले तो बिल जमा नहीं होते थे, किसी ने कर दिया नहीं कर दिया। आपको क्या लगता है क्या बदलाव हो सकता है अगर गन्ने की पेमेंट टाइम पर होती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं? नहीं, बदलाव तो हो भी जाएगा, जो भाई किसान के हित में सरकार कुछ फैसले ले। बदलाव की तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार दे तो रही है, 2,000 रुपए दे रही है आपको, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। लग रही है हमारे साल 2-2 साल पेमेंट लग रहा है, हम तो उल्टे दे लग रहे सरकार को। भाई सरकार 14 दिन में कह दी हम भाई भुगतान नहीं है तो ब्याज देंगे, तो सरकार तो मेरे पे उल्टा ले रही। सिलेंडर 400 का था, 1100-1200 का हो गया। ढाई ढाई का कट्टा बढ़ने वाला हो रहा, 1900 रुपए का हो जाएगा। तो दो कहाँ दे रही सरकार, मेरे पे 10 ले रही। उल्टा बिजली इतनी महंगी होगी, अब बिजली कहाँ किसान इतनी महंगी बिजली खरीद लेगा, जब किसान के द्वारा कुछ है ही नहीं। भूखा मरने लग जा किसान तो। तो क्या धरना प्रदर्शन से कोई बात नहीं बननी? तो हाँ भाई, नहीं और धरना प्रदर्शन करेंगे, पीटेंगे वहां जाके। पुलिस लाठी मारेगी, पुलिस भी उनकी है। धरना प्रदर्शन कौन पुलिस करता तो है? कहते हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर चला हुआ है कि इधर बाप है इधर बेटा है, तो बेटा सब बाप के साथ क्यों नहीं जा रहा? कहाँ कोई भी नहीं है, बाप बेटा सब एक गैल है, कोई अलग नहीं है यहाँ। नहीं, जो पुलिस में है वो सब आपके ही तो बच्चे हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे जब उनको? भाई तो नौकर है, एक नौकर को जो कर मालिक है नहीं करेगा। मालिक तो बगल थोड़ा नौकर हो जाएगा। मम्मी मान ले किसी को नौकर लगा लो तो हमसे लोग कहते हैं कि एक बांध देगा, एक ही तो बांध देगा, और वो बुल थोड़ा कर देगा वहाँ। ये तो नौकर है भैया, तो अपनी नौकरी नौकरी हुई नहीं मिल रही। अरे हमारी क्या खड़े हो गए अपनी नौकरी का और लात मार लो, हमारी की ढाल के हो जाए, हमारे तो खराब हो जाएंगे। अब बातचीत करने के लिए एक और भाई साहब है। भाई साहब, आपको क्या लगता है सरकार किस तरीके से किसानों को परेशान कर रही है? क्या सचमुच किसान परेशान है? क्योंकि मैं कई गाँव में गया हूँ, कई गाँव में तो ये तक कहा है कि जब हम के समय आते थे लूटपाट हो जाया करती थी। जब से योगी सरकार आई है वो सब बंद हो गया। जो पेमेंट रह के करते तो वो भी खुद जाता था रास्ते में ही, लेकिन अब वो समस्या दूर होगी। तो आपको क्या लगता है? लेकिन उन सी बात है, जब वो जाओ कुछ ही। अब सरकार तो तुम पता ही है पेमेंट कर नहीं रही। और देख लो बिजली का बिल 12 कितने थे, पहले 13,000 थे, 26,000 है। बता फिर 2,000 रुपये आके फायदा। मैंने 2 दे दिया और बढ़ा दिया 13। और घर के बिजली देख लो कितनी महंगी हो रही। सारा मामला इनका था, झूठ बोल रहे हैं। इनका तो काम है हिंदू मुस्लिम ही हुआ है सारा मामला, सही खेल ही हुआ है। वरना भकाऊ जा वोट ले ले और की यानी 5 साल पहले जा लिया, अरे कभी हो लिया 6-7 महीने तक कभी हो लिया, ये कभी नहीं कहते। मंत्री बदल गया, मंत्री हार भी गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बताओ, सरकार तो झूठे वादे करे बिल्कुल। हाँ जी, क्या कर रहे थे भाई साहब? जो आप कह रहे थे ना कि लूटपाट हो रही थी पहले, भाई पहले टाइम पे पेमेंट में लग रहा था तो जी भी लूटपाट हो रही, जब पेमेंट मिलता नहीं खाली जेब ले घूमे, कौन हमें रोकेगा? भाई पहले जेब में पैसा रहता, लूटपाट हो रही, जेब में कुछ है ही नहीं, फिर हमारी गैल कौन लूटपाट करेगा? तो ये है मामला। कानून व्यवस्था तो नहीं ठहर रखी, ये जेब में पैसा दो और फिर देखो लूटपाट होवे क्या होवे। जब सरकार जवाब देगी इस बात पर लूटपाट हो रही नहीं हो रही, ये मेरी जेब में कुछ रहने का नहीं, मैं कहीं घूम लूं, मुझे कौन कुछ कह लग रहा। और दूसरे जो प्रदेशों के व्यक्ति हैं वो कहते हैं योगी जैसे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी होने चाहिए। जैसे तो है ही नहीं, इससे बढ़िया तो खट्टर साहब थे। उन्होंने ही मारे तो पेमेंट, उन्होंने तो हमने 25 रुपए बढ़ाए, उन्होंने 35 बढ़ाए गए, उन्होंने 360 का भाग कर दिया, यहाँ 350 का ही रह गया। अरे बात दे रेट बिजली दे रहे किसानों को। और पंजाब में तो यहाँ तक था, अभी 5 साल पहले तक जो ट्वेल्व के था वो बिजली का बिल ही माफ था। लोग बाग अपने वहीं तो डेरे बना कर रह रहे थे, वहीं तो रह रहे थे खेतों में, पर बिजली की टेंशन नहीं थी, 12 फ्री चले थी यहाँ। अब यहाँ तो 5 किलोवाट, फिर 7.5, अब 10, अरे जब मीटर लग गए इबन गए। अगर जो मीटर के हिसाब से चलाओगे तो एक महीने का बिल कम से कम 5500-6000 रुपये का बैठेगा, ट्वेल्व का एक महीने का। और अगर साल भर लो किसी ने चला ली तो 60,000 रुपये हो गए। तो राकेश टिकैत जी तो ऐलान कर रहे हैं कि जो मीटर है इनको फाड़ के फेंक देंगे। हाँ तो पटाइए, और इन्हें कौन चला लग रहा, मीटर के हिसाब से चलेंगे फिर तो खेती होली। कोई ठेके पर लेने वाला भी नहीं पड़ेगा, बिल बिल में कैच कट जाएगी। नहीं, जो मीटर वाली फाड़ने वाली बात है, तो क्या सारे किसान मिलकर इस काम को करेंगे? करेंगे, इस काम को तो करना पड़ेगा। फिर पुलिस आएगी, केस होंगे। होंगे, केस हो जाओ, उसका बढ़िया भूखे मरे लग रहे, फिर और क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम जहाँ हैं ये गांव खेड़ी करमू है और शामली जिले में ये गांव आता है। जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों को बदहाल किया जा रहा है, उस सरकार में जो हिंदुओं की हितैषी सरकार है और भारत में किसान भी ज्यादा हिंदू ही हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। किसानों के पास फीस नहीं है अपने बच्चों की जमा करने के लिए, किसानों के पास बिजली बिल करने के लिए पैसे नहीं है, किसान पेट्रोल नहीं ला सकता, किसान डीजल नहीं ला सकता।
पता नहीं कैसे कैसे उसका घर चल रहा है। जो बड़ों की जमा पूंजी थी, अब उसमें भी एक प्रकार से हमारे यहाँ कहते हैं जड़ी लग गई है, और उसको भी घर से बाहर किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में अगर सरकार बदलती है तो क्या ये समस्याएं दूर हो पाएंगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात ही होगी। धन्यवाद।